जय साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो कि आप अच्छे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले आ सके। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। और वो क्या चीज़ है, वो है कि आप लोग आंगनवाड़ी से रिलेटेड वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आंगनवाड़ी भर्ती है वो कब तक आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में इस भर्ती को बताया गया है कि जो ये पदों की संख्या है ना, वो 50,000 आप लोगों के प्लस पद खाली हैं। आखिरकार क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, क्या पहले से पहले जो ये आप लोगों की भर्ती हुई है, क्या अब आप लोगों की सेम वही क्वालिफिकेशन ली जाएगी, क्या मेरिट भी उसी प्रकार से बनेगी, क्या चेंजेस हुए हैं और किस प्रकार से इसमें आय वगैरह का क्यों रखा गया है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग ये कमेंट किया करते हैं हमारे ज़िले का हमारे ज़िले का, तो पहले तो किसी का वीडियो पूरा देखा कीजिए और वीडियो देखने के बाद ये देखा कीजिए कि ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बताया जा रहा है या किसी अपडेट के लिए बताया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि पर डे आप लोगों को न्यूज़ पे हर एक भर्ती के लिए आया ही आ रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का ही खासकर क्यों आ रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले बहुत कम टाइम बचे हैं जो कि चुनाव के। अब आपका कहीं यूपी का कैलेंडर जारी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अपने पिछले वीक पे देखा होगा कि यूपी का कैलेंडर जारी किया गया, उसमें सभी भर्तियों की डिटेल्स दी गई, कितने पद कितने क्या की, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी। उसके बाद आपने देखा कि उससे भी पहले आप लोगों को एक चीज़ और अपडेट जारी की गई थी, वो 44,000 पदों पर आई हुई थी। और उन्हीं 44,000 पदों के बीच आप लोगों की ये भर्तियाँ भी आपकी आएंगी, जहाँ पर सुपरवाइजर की भर्ती शामिल रहेगी, सहायिका वगैरह की जो रहेगी वो तो चलो छोड़िए, लेकिन जो अभी आप लोगों के लिए अपडेट जारी की गई उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और होमगार्ड की भी आपने देखा कि न्यूज़पेपर में दे दी गई कल। तो कोई ना कोई भर्ती आपको दी जा रही, और ये भर्ती ये लोग कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि इन्हें भी तो किसी को बताना होता है कि भाई मैंने 5 साल के बीच बच्चों के लिए क्या किया, अब स्टूडेंट के लिए क्या किया। तो भाई हर एक डिपार्टमेंट का ब्यौरा भी तो उनको देना है ना। तो यही चीज़ें हैं कि आप लोग ये ना सोचिए कि नहीं अभी पिछली भर्ती निकल के गई है, अभी ये भर्तियां आप लोगों की आ ही रही हैं। अब आप लोगों को बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या बताया है। और मैं इसका जो है कि न्यूज़पेपर में जो निकला है, वो न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आप लोगों को वहाँ पर लगा दूंगी। और दैनिक जागरण अगर जो लोग पढ़ते होंगे तो उन्हें तो बताना भी नहीं पड़ेगा। उसमें क्या है कि आप लोगों की कटिंग यहाँ पर कम्युनिटी पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोनों जगह आराम से पढ़ लेना ताकि आपको ये चीज़ों पर विश्वास हो सके। बात करते हैं कि इन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती जिसमें पदों की संख्या कितनी है, वो 50,000 खाली हैं। ये किसने कहा है? तो इन्होंने बताया है कि रिक्त पद खाली हैं। इसमें आप लोगों को बाल विकास सेवा पुष्ट आहार की अपर मुख्य सचिव एएस राधा चौहान ने इस चीज़ का ब्यौरा दिया है। एएस राधा चौहान जी हुए हैं, चौहान जी हैं, मैम हैं मतलब, तो वो हैं अपर सचिव। तो उन्होंने इस चीज़ का ब्यौरा दिया है कि आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री के पदों की संख्या जो है वो 50,000 अभी यहाँ पर पद खाली हैं। तो इनका ब्यौरा उन्होंने इस चीज़ को दिया है। अब उसके बाद इन्होंने बताया कि भर्ती जो है वो 10th पास के आधार पर चयनित किए जाएंगी महिलाएं। मतलब क्या है, लड़कियों का ही ये भर्ती होती है, गर्ल्स की ही भर्ती है भाई। सहायिका हो, चाहे कार्यकर्त्री हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, मुख्य सेविका हो, सभी में आपकी केवल गर्ल्स का ही जलजला रहता है। मतलब क्या है, लड़कियां ही आती हैं सबसे नंबर में, और लड़कों का यहाँ पर नहीं रहता। उस बार तो लड़के भाई लड़ाई भी कर रहे थे, कह रहे थे कि दीदी हमारे लोगों के लिए तो ऐसी भर्ती भी नहीं आती जहाँ पर मेरिट पे सिलेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का चयन प्रक्रिया तो आपको पिछली भर्ती में देखा कि वहाँ पर आपका इस पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया होता है। और मेरिट किस प्रकार से बनेगी, इन्होंने ये भी चीज़ों को बताया है। इन्होंने बताया है कि सहायिका के लिए 5वीं पास, यानी जो सहायिका होगी जिसे हम हेल्पर भी बोलते हैं, तो इसमें उन लोग को इनके लिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 5, आप लोगों ने 5th क्लास क्वालिफाई किया होगा जिन लोगों ने, उनके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 5वीं पास होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो 21 से 45 ईयर से एज है रखी गई है, मैक्सिमम पे बोला गया है इन्होंने। और 50 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा चयन। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी आप लोगों की 10th 12th एंड आप लोगों का स्नातक पास के आधार पर आप लोगों की इस पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो 45 दिन के अंदर अंदर होगी, लेकिन इससे पहले भी इन्होंने कुछ आय वगैरह का रखा है। आखिर क्या है कि आवेदन पत्र आप लोगों को एनएसआई है, एनएसआई तैयार करेगा। ठीक है, एनएसआई कुछ भी हो, अपना संस्था वगैरह हो या बोर्ड वगैरह इनका बनाया गया हो, तो उनके थ्रू आप लोगों का ये आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन पत्र है वो तैयार किए जाएंगे। और उन्होंने बताया है कि विज्ञापन प्रकाशित के बाद चयन प्रक्रिया 45 दिनों में की जाएगी।
यानी जैसे आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके 45 दिन के अंदर ये प्रक्रिया वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दी जाएगी, यानी आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट की जाएगी। इससे पिछली भी भर्ती में इन्होंने शायद हाँ कुछ टाइम ज़्यादा लिया था, लेकिन इन्होंने इस बार 45 दिन बता रहे हैं। जैसा भी हो वो तो बात की रीते हैं, जब हमारा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा तभी ये चीज़ें हमें हमारे बीच आएंगी कि भाई 45 दिन लगाते हैं या भर्ती को कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका किसी लाभ पर ना हो। यानी जैसे क्या है, आप अगर मतलब कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या सहायिका के लिए, तो किसी लाभ पे ना हो, यानी कोई वर्क ना कर रही हो, क्योंकि इन्होंने गरीबी रेखा के लिए सर्वोपरि इस चीज़ को रखा हुआ है। क्या क्या रखा है, इन्होंने बताया कि पहली वरीयता किन लोगों को होगी। जैसे आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और आप लोग ये सोचो कि भाई मैंने अपने ज़िले से अप्लाई किया हो तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो इन्होंने ये वरीयता भी बता दी है कि वरीयता जो होगी, पहली वरीयता गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को चयन होगा। और उसमें इन्होंने बताया कि जैसे क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिटी में रहते हैं और वो गरीब बहुत होते हैं, तो उनके लिए बताया गया कि ये शहर की गरीबी आय, यानी जो शहर में रह रहे हैं गरीब लोग, उनकी जो आय होगी, गरीब की आय जो होगी वो 56,460 रुपये होगी, यानी सालाना आय उनकी इतनी बनी चाहिए। जैसे हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ना, तो वही आप लोगों के लिए ये चीज़ें उन्होंने बताई है। और उसके बाद जैसे गांव वाला जैसे स्टूडेंट रह रहा है, जैसे हम लोग वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारी आय कितनी की बनी होनी चाहिए, वो सालाना आय 46,080 रुपये की बनी होनी चाहिए। तो ये निर्धारित की गई हैं, यानी इस प्रकार से आप लोगों की वरीयता के आधार पर इस पर क्या होगा आपका फॉर्म वगैरह, और जब आप लोग डॉक्यूमेंट लगाओगे तो ये सारी चीज़ें इन्होंने पहले ही सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। और इन्होंने बताया कि ये है कि नियमावली पूरी तरह से तैयार कर दी गई है, और नियमावली तैयार करने के बाद इसको क्या है कि मतलब आगे भी तो इनके जो मेन होते हैं उनको पहुंचाने के लिए इन्होंने आगे का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द है इस पे है विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। और इन्होंने सबसे ज़्यादा तो 45 दिन का बहुत ज़्यादा दे दिया है। 3 जगह तो इन्होंने 45 दिन बता रहे हैं कि 45 दिन में इसमें क्या है प्रकाशित करने के बाद चयन प्रक्रिया जारी की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ पर थी। और बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव कुछ नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या है कि आंगनवाड़ी का फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछली भर्ती में बहुत सारी बहनों का सिलेक्शन हुआ था, जैसे मैंने बताया हुआ था। ठीक है, अब ये ना सोचना कि भाई अपडेट ही जारी करते अपडेट ही बताते रहो तो भर्ती भी। तो देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी मैं आप तक पहुँचाऊँगी। ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी न्यूज़पेपर पर आती है तो मैं न्यूज़पेपर पर दे दूँगी, मतलब क्या है न्यूज़पेपर की कटिंग वैसे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे आप लोगों को ये भी लगे कि नहीं हाँ दीदी के पढ़ के ही आप लोगों को बता रही हैं, कोई अपडेट आई है तभी मैं आप लोगों को दे पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे वैसे भी हर एक चीज़ आप लोगों के लिए मिलती रहती हैं, जो लोग टेलीग्राम पे मेरे जुड़े हुए हैं। लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग वहाँ पर जाके टेलीग्राम पे सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो तैयार रहिए। अभी आपकी जो पिछली भर्ती है वो 21,000 पदों पर थी, और अब आप लोगों की जो आएगी वो 50,000 पे आएगी। इस पर किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होता है, यहाँ तक कि आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर क्या है फॉर्म अप्लाई करने का पैसा भी नहीं लिया जाता है। अब इस बार पैसा लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेस देखे गए हैं, वो चेंजेस मैंने आपको भी बता दिए हैं, जो कि पहले ही सारी नियमावली इन्होंने तैयार करके आप तक पहुँचा दी है कि भाई इस नियमावली के आधार पर ये आपकी भर्ती है वो जारी की जाएगी। ठीक है, ये आपकी 2025 के अंदर अंदर आ ही जाएगी, क्योंकि पूरी तरह से लोगों ने कंप्लीट कर लिया तभी इन्होंने न्यूज़पेपर में जारी किए हैं, नहीं तो जारी ना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, और ये भर्ती जो आएगी आपकी सरकारी.com पे आएगी, क्योंकि ये सरकारी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि भाई साल भर होने के बाद आपको बाहर कर दिया जाए, तो ये वाली भर्ती नहीं है। आप लोगों को पूरे साल नहीं, आप लोगों को जितनी ईयर्स तक इसकी क्या होती है रिटायरी होती है, आपको उतने वर्ष तक आपको वहाँ पर वर्क करने का मौका मिलता है, और आपके अपने गांव घर की नौकरी होती है, आप सबको भी पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।